हेलो एवरीवन। तो आप जानते हैं कि सीरीज में हम एक 10 मिनट सीरीज चला रहे हैं जहां पर एक क्वेश्चन यहां से आना बिल्कुल तय है। आज का टॉपिक है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 और इस रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा 17th रिपोर्ट है। तो बेसिकली 1987 से इस रिपोर्ट को लॉन्च करना शुरू किया गया था। इस बार 2021 में सबसे खास बात यह है कि रिसोर्स सैट 2 का इस्तेमाल किया गया है। तो इंडिया के साथ साथ हम बिहार के संदर्भ में भी समझेंगे कि कौन से वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्री कवर या फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि बिहार का कुल जो एरिया है यानी कि पूरा क्षेत्रफल बिहार में कितना है। तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अब इस एरिया में हम देख रहे हैं कि 7,380 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट यानी कि वन का क्षेत्र है, जो कि पूरे एरिया का आप देखेगा तो यहाँ पर ये पूरे एरिया से हम इसको कंपेयर करेंगे तो आप मुझे बताइए कि कितना परसेंटेज वन का क्षेत्र यहाँ पर आपको दिख रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो 2019 में ये रिपोर्ट आया था, क्योंकि ये हर 2 साल पे प्रकाशित होता है। अभी 2023 का डेटा हमारे पास नहीं है, इस कारण से हमारे एग्जामिनेशन में 2021 का डेटा ही पूछा जाएगा। तो 2019 में जब ये रिपोर्ट आया था तो उस रिपोर्ट में और अभी के रिपोर्ट में जब कंपैरिजन किया जाए तो 75 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बढ़ा है, जो कि 1.03% है, यानी कि 1.03% फॉरेस्ट बढ़ा है और 75 स्क्वायर किलोमीटर तक का फॉरेस्ट बढ़ चुका है। इसमें से जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है ये है 333 स्क्वायर किलोमीटर। जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है यानी कि बहुत ज्यादा घना नहीं है, यह है 3286 स्क्वायर किलोमीटर। जो ओपन फॉरेस्ट एरिया है यह है 3762 स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल जब हम इसको मिला देंगे तो यह हो जाएगा 7381 स्क्वायर किलोमीटर। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में किस तरह का जंगल ज्यादा है, तो आपको बताना है कि बिहार में ओपन फॉरेस्ट जो है वो सबसे अधिक है। ओपन फॉरेस्ट यहां पर सबसे अधिक है। 2019 का जब हम डेटा देखते हैं तो 7306 स्क्वायर किलोमीटर तक का डेटा था। अब 2021 का डेटा हमारे सामने है। परसेंटेज के हिसाब से हम देखेंगे, पहले तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे फिर एरिया के हिसाब से देखेंगे। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा है कैमूर में, फिर जमुई में, फिर नवादा में। कैमूर के एरिया का 31.56% जंगल ही है। जमुई में 21.34% जंगल है। नवादा में 20.72% जंगल है। सबसे कम परसेंटेज है शेखपुरा में, बक्सर में और सिवान में। तो शेखपुरा में 0.17% ही जंगल है। बक्सर और सिवान में 0.35% जंगल है। अब एरिया के हिसाब से देखते हैं तो एरिया में भी कैमूर ही टॉप पर है। तो एरिया में आप देखिएगा तो कैमूर जो है यहाँ पर 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर आपका वन है, जो कि 31.56% आपके कैमूर का क्षेत्र है। वेस्ट चंपारण 903.34 स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया है वन का और ये 17.28% है। रोहतास में हम देखेंगे तो 17.26% ये एरिया कवर्ड है और एरिया आप देखेंगे तो 669.91 स्क्वायर किलोमीटर। तो एरिया के हिसाब से कैमूर है, वेस्ट चंपारण है, रोहतास है। परसेंटेज के हिसाब से कैमूर है, जमुई और नवादा है। अब सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम में भी शेखपुरा ही आगे है। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा है कि कम में आप बताइए कि शेखपुरा के साथ साथ और कौन से जिले हैं जिनके पास सबसे कम क्षेत्र है वन में। शेखपुरा तो सबसे कम है ही, परसेंटेज में भी, एरिया में भी, लेकिन एरिया में आप बताइए कि और कौन से 2 जिले हैं जहां पे सबसे कम फॉरेस्ट है। जब हम देखेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये सबसे ज्यादा वेस्ट चंपारण में है।
टोटल वेरी डेंस फॉरेस्ट है 333 स्क्वायर किलोमीटर, वेस्ट चंपारण में ये 249 स्क्वायर किलोमीटर है। वेस्ट चंपारण में मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट भी सबसे अधिक है, टोटल है ये 3286, और यहाँ पर आपका वेस्ट चंपारण में 548 आपका ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट आप देखिए 3762, और यहाँ पर ओपन फॉरेस्ट आपको दिख रहा है कि 531 स्क्वायर किलोमीटर कैमूर में ओपन फॉरेस्ट है। टोटल यहाँ पे बिहार में इतना है, नीचे जो लिखा है वो टोटल है कि बिहार में इतना है, और उसमें से वेस्ट चंपारण या फिर कैमूर में कितने हैं। फिर हम देखेंगे ट्री कवर, यानी कि जो पेड़ लगाए जाते हैं। तो ट्री कवर में आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा ट्री कवर कहाँ पे है, कहाँ पे बढ़ा है। सबसे ज्यादा जो ट्री कवर है ये बांका, जमुई और गया में यहाँ पे बढ़ा है, और सबसे कम कहाँ बढ़ा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है, तो सबसे कम कैमूर में बढ़ा है। सबसे कम ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कैमूर में सबसे कम बढ़ा है, सुपौल में और रोहतास में सबसे कम बढ़ा है। लेकिन जो पेड़ हम लगा रहे हैं उसमें बांका में सबसे ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं, फिर जमुई, फिर गया में। 2341 स्क्वायर किलोमीटर आपका ट्री कवर है, जो कि पूरे बिहार का 2.48% है। पहले 2019 में से लेकर अभी तक में 338 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर बढ़ चुका है, ये एरिया में ट्री कवर बढ़ गया है। फिर हम देखेंगे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के आंकड़ों को अगर हम मिला देंगे तो फॉरेस्ट कवर जो है वो 7381 स्क्वायर किलोमीटर है, ट्री कवर है 2341 स्क्वायर किलोमीटर, और टोटल ये बिहार का हो जाता है 9722। फॉरेस्ट कवर में आप देखिएगा कि 7.84% है, ट्री कवर में आप देखिएगा कि 2.48% है, और टोटल में हो जाएगा ये 10.32%। उसके बाद आप देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर 75 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, ट्री कवर 338 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, और टोटल मिलाकर 413 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। ये हो गए बिहार के डेटा। अगर हम भारत में डेटा देखेंगे तो भारत में आप देखिएगा डेटा में कि बढ़ा है फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, कर्नाटका में और झारखंड में, और कम हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। तो यहाँ पर लॉस हुआ है और यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है। तो गेन कहाँ हुआ है और लॉस कहाँ हुआ है। भारत के सर्वे के बारे में आप देखिएगा कि ये एक कानून से चल रहा है जो कि 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। बाकी आप जान रहे हैं कि अभी पूरे भारत की बात की जाए तो बिहार में 75 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर बढ़ा है और 338 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर बढ़ा है। वन बढ़ा है 75 स्क्वायर किलोमीटर और 338 ट्री कवर बढ़ा है। पूरे भारत में जब हम बात कर रहे हैं तो ये 1540 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ चुका है सिंस 2019, क्योंकि कम ज़्यादा होने के कारण ये बैलेंस पे आ चुका है। जैसा आप जानते हैं कि 17th एडिशन है, 1987 का ये फॉरेस्ट रिपोर्ट से लेकर अभी तक 17th एडिशन है। जब आप बात कर रहे हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसका मतलब है कैनोपी जो है वो 70 से ज़्यादा की होनी चाहिए, मॉडरेटली में 40 से ज़्यादा की होनी चाहिए, ओपन में कम से कम 10% तक की कैनोपी होनी चाहिए। उससे कम को हम स्क्रब कहते हैं, यानी उसे ट्री में नहीं लाते हैं। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि हर जगह ये इस बार टोटल सब जगह यहाँ पे असेसमेंट किया गया है, और असेसमेंट के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा वो क्षेत्र है जिसने अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे बक्सा, अन्नामलाई, इंद्रावती, ये सब जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। लॉस हुआ है कवाल में, भद्रा में और सुंदरबन में, यहाँ पे कम हो गए हैं फॉरेस्ट कवर। तो अब आप देखिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है इसके पूरे परसेंटेज एरिया के बारे में। बिहार का ज्यादा पूछने का चांसेस है, आपका इंडिया का शायद कम पूछा जाएगा यहाँ पे। तो बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा बढ़ा है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में, तो फॉरेस्ट कवर का इंक्रीज, और कम जैसा हम जान रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में कम हुआ है। एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है, सेकेंड पे अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड पे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है। और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम सबसे ज्यादा परसेंटेज में है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है और नागालैंड है। यही दो लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपसे डिटेल नहीं पूछा जाएगा,
ठीक है। तो बाकी ये सारे यहाँ पे आंकड़े यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं। लास्ट ये आपको याद रखना है कि बैम्बू जो है, बैम्बू के भी हम जो इसका कल्टीवेशन कर रहे हैं इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो अब देखिएगा कि पहले हम 13,882 मिलियन क्लम्स यानी कि स्टेम तक करते थे। इस बार बैम्बू की काउंटिंग हुई है, प्रॉपर काउंटिंग हुई है, जो कि 53,336 मिलियन क्लम यानी टोटल स्टेम है बैम्बू के लगाए गए हैं 2021 में। इसकी अलग से यहाँ पर इसकी जनगणना की गई है। तो ये था आपका इंडिया और बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट। यहाँ से ज़्यादा आप और डिटेल में मत पढ़िएगा, इतने में ही आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। सो दिस इज ऑल, थैंक यू।